नमस्कार। आज भारतीय शेयर बाजार में क्या कुछ हुआ, इस पर एक नज़र डालते हैं। हमारे पास moneycontrol.com से मिली कुछ जानकारी है, तो देखते हैं बाजार की चाल, कुछ खास शेयर और हाँ, एक आने वाले बदलाव की भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स सेंसेक्स 83,697.29 पर बंद हुआ। बढ़त बहुत मामूली सी, सिर्फ 0.11%। और निफ्टी वो भी करीब 0.10% ऊपर 25,541.80 पर रहा। मतलब दिन भर कारोबार एक दायरे में ही रहा। हाँ, ये आंकड़े देखकर तो लगता है कि बाजार शांत था। पर जैसा आपने कहा, दायरे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ हो नहीं रहा था। अक्सर ना ऐसे मार्केट में सेक्टर्स की कहानी अलग अलग होती है। बिल्कुल सही कहा। रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। जैसे पीएसयू बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनमें तो थोड़ी खरीदारी दिखी, लेकिन एफएमसीजी, मीडिया और आईटी, ये सेक्टर थोड़े दबाव में थे। तो ये मिला जुला सा क्यों? देखिए, ये दिखाता है कि निवेशक ना अभी थोड़े सिलेक्टिव हो रहे हैं। मतलब कुछ सेक्टर्स पर तो भरोसा है, शायद रिकवरी की उम्मीद में, पर शायद आईटी, एफएमसीजी को लेकर या तो कुछ चिंता है या फिर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो पैसा कुछ चुनिंदा जगहों पर ही जा रहा है, भले ही मेन इंडेक्स शांत लगे। और कुछ शेयर तो बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहे थे। अरे वाह, रेमंड करीब 7.5% उछलकर 762 रुपए पर। ये तो 52 हफ्तों का नया हाई है इसका। और ब्लू डार्ट, उसमें भी करीब 7.5% की जबरदस्त तेजी। जब पूरा बाजार सुस्त हो तब ये कमाल है। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि चाहे बड़ा बाजार एक दिशा ना पकड़ पा रहा हो, स्पेसिफिक कंपनियों से जुड़ी अच्छी खबरें या नतीजों की उम्मीद वो उनको काफी ऊपर ले जा सकती है। रेमंड का 52 वीक हाई छूना ये एक बड़ा संकेत है। लगता है निवेशक उस कंपनी को लेकर काफी पॉजिटिव है। अच्छा, शेयरों से हटकर मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आएं तो रुपए के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 22 पैसे मजबूत हुआ, 85.53 पर बंद हुआ। हाँ, ये अहम है। रुपया मजबूत होने का एक मतलब तो ये है कि आयात मतलब बाहर से सामान मंगाना शायद थोड़ा सस्ता हो। इससे महंगाई पर भी थोड़ी लगाम लग सकती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, खासकर आईटी कंपनियां, उनके लिए मजबूत रुपया मतलब डॉलर में कमाए रुपए में बदलने पर कम दिखेगी। तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर की सुस्ती की एक वजह ये भी हो सकती है शायद। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और आखिर में एक आने वाला बदलाव की खबर है। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 14 जुलाई से मासिक बिजली वायदा यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर शुरू कर रहा है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बिजली बनाने वाली कंपनियों और जो बिजली ज्यादा इस्तेमाल करती हैं उनके लिए एक बड़ा डेवलपमेंट है। इससे उन्हें ना भविष्य में बिजली की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके जोखिम से बचाव का एक टूल मिलेगा, जिसे हेजिंग कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो वो आगे के लिए एक तय दाम पर बिजली खरीदने या बेचने का सौदा कर सकेंगे, ताकि अचानक दाम बढ़ने घटने का झटका ना लगे। इससे बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो आज बाजार सपाट सा रहा। सेक्टर्स का प्रदर्शन मिला जुला। रेमंड और ब्लू डार्ट जैसे शेयर चमके, रुपया मजबूत हुआ और हाँ, बिजली वायदा का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। हाँ, और यहाँ एक सवाल मन में आता है। जब मेन इंडेक्स शांत हो पर कुछ शेयर और सेक्टर बहुत वॉलेटाइल हों और साथ ही बिजली वायदा जैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हों, तो क्या ये बाजार की अंदरूनी सेहत या शायद आने वाले समय में किसी बड़ी हलचल का संकेत है? और ये भी सोचना होगा कि ये नए बिजली वायदा अनुबंध भारत में एनर्जी ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे बदल सकते हैं। इस पर नजर रखनी होगी।